तो अगर मैं बीटा एलिमिनेशन की बात करूं तो ये प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH, NaNH2। अल्कोहल का कॉन्जुगेट, अल्कोहल से H निकाल देते हैं, उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अल्कोहल वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट फिर स्ट्रॉन्ग होगा। यह टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। नाम बता रहा है बीटा एलिमिनेशन। ध्यान से देखते हैं। अगर कोई हेलो एल्केन है, तो जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन बीटा है। प्रेजेंस किसकी है? स्ट्रॉन्ग बेस, मान लेते हैं अल्कोहलिक KOH। बीटा पर हाइड्रोजन है, तो क्या होता है, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन निकल जाता है। एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी माने होता है अपोजिट, हाइड्रो और हेलोजन, इनका एडिशन। अब याद कीजिए, एल्कीन पर HX का एडिशन मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था, तो हमें हेलो एल्कीन ही मिलता था। अब हमने उसका रिवर्स किया है, हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड नहीं किया बल्कि रिमूव किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस बेस का काम क्या है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करना। एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे Cl है और मैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसे ट्रीट करता हूं, तो क्या होगा? ये अल्फा, ये बीटा। बीटा का हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन निकालेगा? OH-। और यहां से क्या जाएगा? Cl। इसके पास जाएगा पोटेशियम के पास। क्या बन गया? इथीन। होता क्या है, धीरे धीरे ये H रिमूव होता है, क्योंकि OH- H को निकालता है। तो H कैसे आता होगा? H+ बन के आता होगा, यहाँ आता होगा माइनस। Cl जाता होगा माइनस बन के पोटेशियम के पास KCl बनाने के लिए, यहाँ आता होगा प्लस। ये प्लस और माइनस क्या बनाते हैं? डबल। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। हम मान लीजिए कंपाउंड है, हम एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे हैं, ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। दोनों बीटा आइडेंटिकल है, सेम है, तो किसी भी बीटा से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यू विल गेट प्रोपीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। हम कोई सा भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन एक कॉमन हेलोजन है इसलिए बार बार लिखकर दिखा रहे हैं। इसका ये भी अल्फा, ये भी बीटा, ये वाला भी बीटा, दोनों बीटा आइडेंटिकल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकाल दीजिए। अगर दोनों बीटा आइडेंटिकल ना हो, तब क्या करेंगे? अब देखिए, दोनों बीटा अलग अलग है, इसे हम β2 मानते हैं, इसे β1, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, मैं β1 से हाइड्रोजन को निकालूं
या बीटा 2 से हाइड्रोजन को निकालो, दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस। अब दो में से कौन सा डोमिनेट करेगा, इसके लिए सेटजेफ या फिर जेटसेब रूल, क्या कहते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन will form as major product during chemical reaction, during elimination reaction, not chemical. Through beta elimination. सही है। जो अगर दो एल्कीन की पॉसिबिलिटी हो तो वो मेजर बनेगी तो ज्यादा स्टेबल होगी। अब मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त जीओसी जेम में रखनी पड़ेगी। ये एल्कीन है, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे, इसके लिए एल्कीन के लिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब ये जो एल्कीन है ये सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी, और सिस और ट्रांस में भी कौन सी स्टेबल होती है, तो ट्रांस स्टेबल होती है। यानी यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है ब्यूट 1 इन और दूसरा बन रहा है ब्यूट 2 इन। दोनों में स्टेबल कौन सा है, ब्यूट 2 इन, और ब्यूट 2 इन में भी स्टेबल कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। ट्रांस ब्यूट 2 इन विल फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। जब भी दो चांसेस होंगे आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करना होगा। अब यहां सीएल है, आपको कहा गया अल्कोहलिक क्यूएस से ट्रीट करिए, आपने कहा सर ये अल्फा ये बीटा, ये भी बीटा ये भी बीटा, लेकिन ये दोनों बीटा बिल्कुल सेम है, दोनों 2 डिग्री से जुड़े हुए कार्बन है। ये बीटा 1 क्योंकि 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब मेरे पास लॉजिकली दो ही तरह के बीटा हैं, एक तो मैं ऊपर वाले से हाइड्रोजन को निकाल दूं, दूसरा मैं जो बीटा 2 है वहां से निकाल दूं। बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर आपको बताया है कि जहां पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं वहां पे हाइड्रोजन होंगे। अब कौन सा मेजर है, तो मैं कहूंगा ये एल्कीन मेजर है। कैसे, इसके लिए ये वाला अल्फा 2 हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा 2 हाइड्रोजन, 4 3 इस पर 7 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। इसके केस में दो यहां पर है, दो यहां पर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। तो ये हो गया हमारा मेजर। अब एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव आयन, एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा फिर अपनी बात को खत्म करूंगा, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव आयन को नहीं पता कि वो एज ए बेस काम करेगा या एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे अब मैं यहाँ पे सीएल ले रहा हूं, इसका ट्रीटमेंट ओएच से करा रहा हूं, भैया ओएच तो बेस भी है, तो वो हाइड्रोजन निकाल सकता है, ये एल्कीन बना सकता है ब्यूट 2 इन, ये अल्फा ये बीटा, बीटा ये भी है पर मैंने मेजर वहां लिख दिया, और ये ओएच एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। अब ये तो केमिकल नहीं है, इसे कैसे पता कि मुझे क्या करना है। अब डिपेंड आएगा आप इसके किस नेचर को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप इसके बेसिक नेचर को बढ़ावा दे रहे हो जो कि अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में होगा, मीडियम से H प्लस हटा दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, तो आपको एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप मीडियम में बॉटल ले रहे हो, एक्वस के OH ले रहे हो, माने सॉल्वोलाइसिस करा रहे हो, SN1 करा रहे हो, अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखना, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, आप चाहे अल्कोहलिक लो चाहे एक्वस, दोनों ही बनेंगे, एल्कीन भी बनेगा अल्कोहल भी बनेगा। कौन सा मेजर होगा ये डिपेंड करेगा अल्कोहलिक लिया है या एक्वस लिया है। फिर देखिए मैंने यहाँ सीएल लिया, सीएल का ट्रीटमेंट अगर मैं OH माइनस से कराऊंगा तो एल्कीन भी बनेगा, कभी भी आप मना नहीं करिए कि एल्कीन नहीं बनेगा, अल्कोहल भी बनेगा। अब अगर मैंने एक्वस KOH लिया
तो फिर मेरा मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल बनने वाला। और अगर मैंने एल्कोहलिक KOH लिया तो मेरा मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन। ये एलिमिनेशन लिख दिया मैंने, ये एलिमिनेशन होगा, है ना, छूट गया एन लिखना। तो क्या है, एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल याद कर लीजिए इसे। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन यानी एल्कीन बनाना है, और एक्वस KOH की प्रेजेंस में एल्कोहल बनाना है।